अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कोरोना वायरस के इलाज, एहतियात और पाकिस्तानी अवाम की गैर संजीदगी के बारे में, और ये भी कि क्या कोरोना वायरस कभी दुनिया से ख़त्म होगा भी या नहीं। दोस्तों, दुनिया में अब तक कोरोना से मजमूई तौर पर 3 लाख अमवात और तकरीबन 50 लाख लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि कोरोना की वजह से वास्ता या बिला वास्ता तौर पर पूरी दुनिया मुतासिर है, और अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है और वैक्सीन की फौरी तैयारी की उम्मीद भी नहीं है। और अब आलमी अदारा सेहत WHO ने खबरदार किया है कि हो सकता है कि शायद कोरोना वायरस इस दुनिया से कभी ख़त्म ना हो सके। इस बारे में WHO के नुमाइंदा ख़ास माइक रेयान का कहना है कि कोरोना वायरस हमारे दरमियान रहने वाला ऐसा वायरस बन सकता है जो कभी ख़त्म ना हो सके, और HIV की तरह पूरी दुनिया इसके साथ ही रहना पड़े। माइक रेयान का ये भी कहना था कि खसरा जैसी बीमारियां जिनकी वैक्सीन मौजूद भी हैं मगर फिर भी इनका खात्मा नहीं हो सका, इसलिए हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। इस बारे में कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता कि ये बीमारी कब तक ख़त्म होगी। मौजूदा हालात में आलमी अदारा सेहत की ये वार्निंग अहम है, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह एड्स की वैक्सीन कई साल गुजरने के बावजूद तैयार नहीं हो सकी और इसका वाहिद इलाज अब तक सिर्फ एहतियात ही है, और जब तक वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक इसी तरह कोरोना वायरस से बचाव में सिर्फ एहतियात ही मौसर इलाज है, और वो एहतियात समाजी फासला है, ग्लव्स, फेस मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। और इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और कोरोना के अब तक केसेस की मजमूई तादाद तकरीबन 35,000 से तजावुज़ कर चुकी है, और कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 800 तक पहुंच गई है। सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो रही है। ना दुकानदार एहतियात कर रहे हैं, ना ख़रीदार एहतियात कर रहे हैं। बाज़ारों में मामूल से ज़्यादा रश है। हुकूमती हदायत के बावजूद SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और उस पर सोने पर सुहागा ये कि हमारी कौम में इंतहाई गैर संजीदगी है। और तो और अवाम की अक्सरियत तो कोरोना को मानने से ही इनकार करती है। पाकिस्तान की तरह बाकी दुनिया में भी लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है, मगर दुनिया को इस वबा की वजह से बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इस दौरान जहां दुनिया की मईशतों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बाइस नफसियाती मसाइल में इजाफ़ा होने का खदशा बढ़ गया है। यानी एक तरफ कोरोना बीमारी का ख़तरा और दूसरी तरफ इसकी वजह से नफसियाती मसाइल का ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिसी बयान में कहा गया है कि कोरोना के फैलाव के बाद से जिस्मानी सेहत की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रही है, लेकिन इस वबा की वजह से बड़ी तादाद में लोग ज़हनी तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिसी बयान में लोगों के नफसियाती मसाइल की तरफ भी इशारा किया गया है, जिनके रोज़गार कोरोना की वजह से ख़त्म हो गए, जो अपने प्यारों से जुदा हो गए, या जिनकी सेहत लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अगर इस वबा पर काबू पा लिया गया तब भी बेचैनी, डिप्रेशन और गम से सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते रहेंगे। इस हवाले से आलमी अदारा सेहत की मेंटल हेल्थ की सरबराह का कहना है कि कोरोना वायरस से निमटने वाले हेल्थ वर्कर्स वायरस से मुतासिर होने के खदशे के पेश नज़र ज़बरदस्त दबाव में हैं, और इसी तरह वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे वो घबराहट और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, जबकि लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद में इजाफे का ख़तरा बढ़ गया है। इसी तरह वो बूढ़े अफराद जिन्हें पहले से बीमारियां हैं, इन्हें वायरस से मुतासर होने के हवाले से ज़्यादा ख़तरे में समझा जा रहा है, जिससे वो ज़्यादा दबाव में है, और पहले से नफसियाती मसाइल का शिकार अफराद में भी मर्ज़ की शिद्दत बढ़ सकती है। इस हवाले से होने वाली तहकीक के मुताबिक हालिया बुरहान के बाइस अमेरिका में नफसियाती मसाइल में 60% और ईरान में 45% इजाफा हुआ है। कनाडा की एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 50% के करीब हेल्थ वर्कर्स का ये कहना है कि इन्हें नफसियाती मसाइल से निमटने के लिए मदद की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोरोना के बाइस पाबंदियाँ बच्चों की ज़िंदगियों के लिए भी ख़तरा बन गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनिसेफ का कहना है कि कोरोना के असरात की वजह से दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली दफ़ा बच्चों के लिए सेहत की बुनियादी सहूलतों का बहरान पैदा हो रहा है।
جس کی وجہ سے آئندہ 6 مہینے تک روزانہ 6000 بچے مر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یونیسیف نے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کا جائزہ لیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کے بہترین حالات کا بھی جائزہ لیں تو بھی اگر ہیلتھ سروسز 15% تک کم ہوتی ہیں تو بھی 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات میں 9.8% اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے روزانہ 1400 بچوں کی اموات ہوں گی اور ماؤں کی اموات میں 8.3% اضافہ ہوگا، جبکہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے اور ہیلتھ سروسز 45% تک کم ہو جاتی ہیں تو 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات میں 44% کا اضافہ ہوگا اور ماؤں کی اموات میں 38.6% اضافہ ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق بدترین صورتحال میں جہاں زیادہ اموات ہوں گی ان ممالک میں بنگلہ دیش، برازیل، ایتھوپیا، بھارت، انڈونیشیا، پاکستان اور یوگنڈا شامل ہیں۔ یعنی کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ہے، دوسری پابندیاں ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے نقصانات اپنی جگہ موجود ہیں، اس لیے لوگوں کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے، جو کہ پاکستانی بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کسی بھی طرح دوسرے ممالک کی طرح کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہے، ساتھ ہی کرونا وائرس کے معاشی اثرات سے محفوظ نہیں ہے، جس کا جامع ذکر آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو کا اختتام ایک دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ پاک جلد از جلد اس وبا سے پوری دنیا کو نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔